एच.एस. रावत जी, क्योंकि जब हम तबाही का जिक्र करते हैं तो सूर्य ग्रहण लग चुका है, क्या ये तबाही का संकेत है, ये क्या ये किसी महामारी के आने का संकेत है? हम किस लिहाज से इसे लें? देखिए, सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य की जो रेज होती है, हाँ जी, जो किरणें होती है, जो तपिश होती है, उसकी जो अल्ट्रावायलेट रेज है, उसी से ये पूरी पृथ्वी या पूरी प्रकृति चलती है, आप ये कह सकते हैं। और उसी की वजह से सारा जो हमारा भूगोल है, ब्रह्मांड है, सारे ग्रहों की जो गति एक दूसरे के खिलाफ चलती रहती हैं, तो वो सब सूर्य की वजह से होता है। और अगर सूर्य की रोशनी ही रुक जाए, यानी अभी हम यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में, हमारे आंखों के सामने अंधेरा हो जाए तो हम तो दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे ही जब रोशनी पृथ्वी रोक देती है इसको, तो उस समय पर चंद्रमा रोक देता है, तो उस समय पर पृथ्वी के ऊपर एक जगह पर अंधेरा होगा, तो जितने पोर्शन पर अंधेरा होगा उतने पोर्शन पर बैक्टीरियल प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। और सूर्य की किरणों के द्वारा ही पृथ्वी पूरी की पूरी मूवमेंट करती है, और सूर्य की वजह से पृथ्वी घूमती है। जब पृथ्वी पर रोशनी नहीं आएगी तो इसकी संचालन व्यवस्था डिस्टर्ब होगी, वो चाहे पानी के अंदर हो, और चाहे वो जंगल के अंदर हो, और चाहे मनुष्य जीवन पर हो, चाहे जानवरों के ऊपर हो, और चाहे हवाई दुर्घटनाओं के ऊपर भी हो, और चाहे राजपाट का एक कारक भी है, चाहे देशों का युद्ध हो। और सबसे बड़ी बात है, कोई देश का बड़ा पदाधिकारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनके ऊपर भी इसका बुरा इफेक्ट आता है, क्योंकि ये राजसत्ता का कारक भी होता है। पर्सनली भी आदमी को इफेक्ट करता है, और राशि के अनुसार इफेक्ट करता है, भावों के अनुसार इफेक्ट करेगा, और साथ में पूरी पृथ्वी को वो प्रभावित करता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसलिए जितने भी भूकंप आते हैं, जो उथल पुथल होती है, सुनामी आती है, इसमें सूर्य का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस पर जरूर बातचीत मैं आपसे करूंगी एस.एच. रावत जी की राजनेताओं पर किस तरह से इसका असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन श्रुति जी, क्योंकि हमने देखा साल के आखिरी जो 2 ग्रहण यहाँ पर लगे, पहला चंद्र ग्रहण लगा, भारी तबाही हमने भारत के कई जिलों में देखी, जिसमें तमाम ज्योतिषाचार्य आए, हमने आपको भी सुना कि किस तरह से यही ग्रहण तबाही की वजह बनकर आए। और अब सूर्य ग्रहण, यानी कि 1-2 महीने पहले तबाही शुरू हो गई थी, अब क्या माना जाए जो सूर्य ग्रहण इस वक्त लग रहा है, उसके कितने दिनों बाद तक तबाही का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? देखिए, ग्रहण हमेशा जोड़ों में आते हैं, तो 15 दिन में ग्रहण आता ही आता है। अगर सूर्य लगा है तो चंद्र आएगा, चंद्र लगा है तो सूर्य आएगा। लेकिन हम क्या हैं, ज्योतिष के हिसाब से सौर मास में कैलकुलेट करते हैं, सोलर मंथ जो होता है हमारा। तो जो पहला ग्रहण लगा था, चंद्र ग्रहण, वो भाद्रपद की पूर्णिमा पे था, और अभी जो चल रहा है वो आश्विन मास चल रहा है। तो 2 अलग अलग सौर मास हो गए। जब एक ही सौर मास में 2 ग्रहण लगते हैं, उस समय पर तबाही की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सूर्य ग्रहण में अगर नुकसान की बात करें तो एटलीस्ट 6 मंथ्स तक इसका प्रभाव रहता है, जबकि चंद्र ग्रहण का कंपैरेटिवली 1-2 महीने तक प्रभाव रहता है, 45 डेज जैसे देखा जाए। तो जो अब इसका प्रभाव पड़ेगा, जैसे आदरणीय रावत जी ने बोला, बहुत सही, मतलब इनसे तो हम ज्ञान लेते हुए आए हैं। इन्होंने ये बताया कि बहुत राजनेताओं पर इसका असर पड़ेगा, कंट्रीज पर पड़ेगा, सत्ता पर पड़ेगा, राजनीति पे पड़ेगा, हेल्थ केयर सिस्टम पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और शनि की अगर पोजीशन देखें तो ऑपोजिट है। सूर्य मर्करी एक साथ है और शनि ऑपोजिट बैठा है, हालांकि बुध और शनि मित्र बन जाते हैं, लेकिन हेल्थ केयर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, आज ही आपने देखा जीएसटी की एक नई घोषणा हो गई। तो ये जो है प्रभाव ग्रहण का हर कंट्री में कहीं ना कहीं फाइनेंस, इकोनॉमी, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर और गवर्नमेंट राजनेताओं को लेकर, और जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो कि उम्र तलब है, मतलब जिनकी एज हो चुकी है, उन पे कहीं ना कहीं असर देगा। ठीक। एस.एच. रावत जी, क्योंकि आपने कहा कि राजनेताओं पर, सियासत पर इसका असर यहाँ पर पड़ेगा, बस इतना जानना चाहते हैं कि ये सूर्य ग्रहण तो फिर भी भारत में नहीं दिख रहा, फिर भी इतना प्रभाव अगर दिख रहा होता तो क्या हम मानते कि कई गुना इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता? मतलब दिखना और ना दिखना, ठीक है, हवा के कणों में ये होता है, जैसे आपने बताया सूर्य की किरणें तो एक हैं, वो तो सबके लिए ही यहाँ पर है, पर क्या अगर ये दिखता तो और भी भयानक असर होता? जी बिल्कुल, एकदम सवीना जी, मैं बताना चाहता हूँ, अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से में दिखेगा, न्यूजीलैंड में दिखेगा, वहां पर जो राशि होगी, जिस राशि पर ये ग्रहण है, कन्या राशि के ऊपर ग्रहण है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य ग्रहण के अंदर है, तो जो लोग वहां पर इन राशियों पर होंगे उन पर वहां ज्यादा इफेक्ट होगा।
बजाय हमारे यहाँ के, अच्छा, बजाय हमारे यहाँ के उन पे ज्यादा इफेक्ट होगा। वहां जी। पर इफेक्ट तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना उनके पास है, क्योंकि उनको तो सीधी सीधी उस समय सूर्य की रेज मिलेगी नहीं। जब सूर्य की रेज नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, तो ये प्राण शक्ति का कारक होता है, मनुष्य के जीवन पर इसका इफेक्ट आता है। चंद्र ग्रहण मन का कारक होता है, उस जो चंद्रमा होता है पृथ्वी को अमृत प्रोवाइड करता है पूर्णिमा के दिन, और जिस दिन पूर्णिमा को ग्रहण लगेगा तो पृथ्वी पे विष का वातावरण बनता है, वायरस का वातावरण बनता है। इसलिए चंद्र ग्रहण में हमेशा कोरोना जैसी बीमारियां, लंबी बीमारियां, महामारियां आती हैं। और जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का कारक होने के कारण ग्रहों का राजा है ये। जब यही अगर कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के ऊपर और बाकी के जो प्लेनेट हैं उनके ऊपर भी इसका बुरा इफेक्ट पर आता कितना है। असर रावत जी, और कितना वक्त? जैसा कि श्रुति जी कह रही है कि 5 से 6 महीने तक का ये वक्त होता है। ऐसा नहीं है कि आज सूर्य ग्रहण लगा, एक दिन तबाही हुई और अगले दिन से सब कुछ सामान्य हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो क्या माना जाए इसका असर, यानी कि जो प्रभाव होगा कितने और वक्त के लिए, कितने और समय के लिए? इसका ज्यादा प्रभाव 6 महीने तक रहता है, क्योंकि जो घटनाएं घटित होनी है वो 6 महीने के अंदर घटना घटित होती है। लेकिन जब कोई भी भूकंप आता है तो भूकंप तो आ जाता है, लेकिन आकर के उसकी तबाही को रिकवर करने में बड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए जो सूर्य होता है ये कहीं ना कहीं 6 महीने के भीतर भीतर, अब ये 84% है, और जब 2019 और 20 में आया था उस समय पर वो 90% से ज़्यादा था। तो 84% ग्रहण होने का मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर कहीं ना कहीं भयंकर परेशानियों का योग तो बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। श्रुति जी, क्योंकि हमारे साथ कल पवन सिन्हा जी भी मौजूद थे, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया, लेकिन जब हमने उनसे राशियों के बारे में पूछा तो कुछ राशियां ऐसी भी रही जिसमें प्रभाव काफी सकारात्मक देखने को मिला, और उन्होंने बताया कि इन राशियों पर वो प्रभाव नहीं है। कुछ राशियों पर इसका प्रभाव बहुत ही दुष्परिणाम के तौर पर दिखाया, उपाय भी यहाँ पर बताए। तो फिर ऐसा कैसे, मतलब कुछ राशियों पर क्या ग्रहण का प्रभाव वाकई नहीं होता है, ऐसा भी होता है? देखिए, इसमें मेरा मत थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। वेरी गुड। 12 राशियां जो हैं, 12 राशियों में हर ग्रह जो है 12 खानों में होता है, तो वो जो है हर खाना जो है कुंडली का वो कोई ना कोई चीज़ को बताता है। जैसे मेष राशि में अगर देखें तो 6ठे भाव में पड़ रहा है ग्रहण, वो रोग रिपु शत्रु का है, लेकिन वहीं शनि आ रहा है, हड्डियां टूटने का डर रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई लोग सोच रहे हैं कि तुला के लिए बहुत अच्छा होगा, तुला के लिए अगेन हेड इंजरीज के लिए है, पैरों में तकलीफ के लिए है। तो ये मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि सभी राशियों के लिए बहुत किसी के लिए बहुत अच्छा प्रभाव लाता है। ग्रहण कभी अच्छा प्रभाव नहीं लाता है।